वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग में हमने देखा नल अपना कोडेक्स नहीं ले पाता है और मिड क्रेडिट सीन में अनाउंस करता है कि किंग इन ब्लैक आ चुका है। और र्यूमर्स भी आ रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 का नाम किंग इन ब्लैक हो सकता है, यानी इसमें नल का बहुत बड़ा रोल हो सकता है स्पाइडरमैन 4 के अंदर। तो आज हम इशू नंबर 1 डिस्कस करेंगे किंग इन ब्लैक कॉमिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक से। एडी ब्रॉक एक रूफटॉप पे खड़ा होता है और एक ब्लैक शैडो को नोटिस करता है और कैप्टन अमेरिका को इन्फॉर्म करता है कि वो आ चुका है, द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स नल। और वो वेनम बनकर एक स्विंग लगाता है और सारे एवेंजर्स को कॉल लगा देता है कि वो आ चुका है। तभी एडी पहुंचता है अपने बेटे के पास और उसको अफसोस होता है कि नल इसके पीछे भी जरूर पड़ेगा और वो उसकी चिंता में होता है और कहता है डायलन कुछ अच्छा डिजर्व करता है। तभी डायलन उठ जाता है और पूछता है क्या हुआ। एडी के बोलने से पहले ही वो बता देता है कि मुझे भी फील हो रहा है नल आ चुका है। एडी कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी सीन शिफ्ट होता है एवेंजर्स के पास। सारे एवेंजर्स ये देख रहे होते हैं कि नल कैसे आएगा। तभी कैप्टन मार्वल देख लेती है कि वो लोग हमें ढूंढ चुके हैं, तो नल की आर्मी आ चुकी है। जैसे ही नल की आर्मी आ रही होती है, आयरन मैन वहां पे फायर करवा देता है और उसकी आधी आर्मी तो मारी जाती है पर आधी आर्मी बची हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एडी अपने बेटे डायलन को एक बंकर में रखने की सोचता है। डायलन मना करता है कि मैं इस बंकर में नहीं जाऊंगा, मेरे पास भी पावर्स है उसकी तरह। पर एडी उसको डांटता है कि मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। तभी एडी कैप्टन को बोलता है कि प्लान बी अपनाओ। यहाँ पे अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज के साथ मिलकर नल की आर्मी के साथ लड़ रहे थे और यहाँ एक्स मैन भी पूरी अपनी जान लगा रहे हैं नल की आर्मी से लड़ने हुए। तभी हम वेनम को देखते हैं कि वो आ चुका है डार्क कार्नेज पर और स्टडी करता है कि नल उसके लिए क्यों आया है। अब उसे पता चलता है कि नल उसके सिम्बायोट के लिए आया है ताकि वो उसके सिम्बायोट को अपने वश में कर सके। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाते हैं कि हम हार रहे हैं और तभी उनको एक सिम्बायोट ड्रैगन खा जाता है। एडी अपने आप को कार्नेज की सीट पे कनेक्ट करता है और सारे एवेंजर्स को बताता है कि नल सेलेस्टियल के अंदर आया है जो कि सिम्बायोट से एकदम कवर्ड है। तभी नल एक सेलेस्टियल के अंदर से निकलता है और कहता है मुझे ब्रॉक नाम के लड़के की तलाश है। तभी कैप्टन किसी को आवाज लगाते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं आने की और वो कोई और नहीं सेंट्री होता है। सेंट्री नल को अर्थ के कोने में ले जाके तोड़ने वाला होता है जैसे उसने कार्नेज को तोड़ा था, पर सेंट्री उसके सामने फीका पड़ जाता है और नल कहता है चलो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। नल सेंट्री को ही बीच में से काट देता है और सेंट्री में से निकलने वाले वॉइड को अपने अंदर ही समा लेता है और वेनम ये सब हाइव माइंड की वजह से देख रहा होता है। तभी आयरन मैन सबको यहाँ से निकलने को बोलता है पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हम यहाँ पर लड़ेंगे। नल सभी एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था और नल ने अपने सिम्बायोट डोम से अर्थ को भी कवर कर दिया है। अब जो स्टॉर्म ही थी जो सिम्बायोट ड्रैगन से लड़ रही थी उसको आयरन मैन कहता है निकलने को, पर वो फिर भी लड़ती रही पर नल आके उसको भी निकल लेता है। अभी आयरन मैन से एडी बोलता है कि मैं नल के सामने जाऊंगा ताकि सारे एवेंजर्स को टाइम मिल सके ये जानने में कि नल को कैसे हराया जा सकता है। एडी नल के सामने जाता है और बोलता है तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने आ चुका है। फिर नल कहता है कि मैं शायद बताना भूल गया कि मैं किस ब्रॉक को ढूंढ रहा हूँ। फिर एडी कहता है तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम उसके बजाय मेरे को ले जाओ। फिर नल उसके सिम्बायोट को खींचते हुए बोलता है मैं अपने बेटे को ले रहा हूँ, बाद में तुम्हारे बेटे को भी ले जाऊंगा और वो उसको सिम्बायोट के बिना ही फेंक देता है। नेक्स्ट इशू कवर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये स्टोरी बहुत एपिक लेवल पर जा रही है और अगर तुम जल्दी से जल्दी इशू नंबर 2 को भी जानना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अलग अलग वीडियो लाता रहूं।